बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ चमचमाती यूरोडिप चैलेंज 2020 की ट्रॉफ़ी मौजूद है जो कोथम ने विन की है, बल्कि ये पाकिस्तान ने इस ट्रॉफ़ी को विन की है। नाज़रीन ये यूरोडिप 2020 हर साल एक कंपटीशन यूरोप में मुनक्किद होता है। मेरे साथ कोथम की वो टीम मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनकी कोच से बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज़ हासिल किया। तो मेरे साथ कोच मौजूद हैं इस टीम की, जो ये बताते चलें आप ये आपके लिए कितना मुश्किल ये चैलेंज था, कोथम के लिए कितना मुश्किल चैलेंज था। हर साल ये होता है, इस साल पाकिस्तान ने विन किया और ये पहली दफ़ा कोथम ने विन किया। नहीं, फर्स्ट पोजीशन जो है और तमाम पाकिस्तानी कैंडिडेट्स के साथ के मतलब कोच भी पाकिस्तानी थे, स्टूडेंट्स भी पाकिस्तानी थे, उस हवाले से ये हमारी फ़र्स्ट पोजीशन एक बहुत बड़ा अवार्ड है। वो इस वजह से भी है क्योंकि ऑब्वियसली यूरोपियन नेशन की जो टीम्स हैं स्पेसिफिकली उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास जो एनवायरनमेंट है और जो उनको सपोर्ट मिलती है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का स्टैंड आउट करना एक बहुत ज़बरदस्त बात है। और जो कि आपने बात ऑलरेडी मेंशन की, क्योंकि ये जो होटल था बेसिकली ये था नीदरलैंड का और वहीं की टीम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी, तो हमारा उस पोजीशन में स्टैंड आउट करना एक चैलेंजिंग टास्क था। और फिर आप ये बात करें कि अगर यूरोपियन नेशंस के अंदर आप जो है स्टैंड आउट कर रहे हैं, बाकियों से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्ट टास्क है इस हवाले से। अच्छा मुझे ये बताइएगा, सबसे जो डिफ़िकल्ट कंपटीशन था आपका किस मुल्क के साथ था? हमारा जो बेसिकली टाई अप था वो पुर्तगाल की टीम के साथ था और उनकी और हमारी पोजीशन के अंदर एक टाई अप की सिचुएशन थी। तो फिर उन्होंने जो पोस्टिलियन होटल है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को बेसिकली उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प करें। तो हमारा जो बेसिकली डिसीजन है उन्होंने इस बेस पे लिया कि हमारा आइडिया बड़ा यूनिक था और सबसे जो एक चैलेंजिंग टास्क होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। सोल्यूशन प्रोवाइड करना एक चैलेंज ज़रूर होता है, लेकिन सोल्यूशन को इस तरह प्रेजेंट करना कि अगले बंदे को अट्रैक्टिव लगे और वो इस चीज़ को मानने पे मजबूर हो जाए कि हाँ जी ये जो चीज़ है सबसे डिफरेंट है। और इन्होंने जिस तरह समझाया है वो समझाने का तरीका जो है वो इतना अच्छा है कि हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। बेसिकली वो चीज़ है और वहाँ पर हम लोग उन तमाम चीज़ों में स्टैंड आउट किए और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो है ये डिसीजन लिया कि ये बहुत रियलिस्टिक सोल्यूशन है, हम इसे इम्प्लीमेंट भी करें ऑब्वियसली, तो ये हमारे लिए जो है एक यूज़फुल चीज़ होगी। तो उस हवाले से जो है हमारे लिए ये एक ज़बरदस्त चीज़ थी। जब आपने कंपटीशन स्टार्ट किया था तो आपको आइडिया था कि हम नंबर 1 आ सकते हैं, कि यहाँ से ये मोटिवेट कहाँ से हुए कि हम जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं टॉप 10 में आने के बाद? नहीं, आप कह सकते हैं, लेकिन वैसे जो मेरा था कि मुझे ये पता था कि मुझे एतमाद था अपनी टीम पे भी और अपने कोच पे भी, तो मुझे ये मालूम था कि कुछ ना कुछ तो होगा। अब इतना एक्सपेक्ट करना कि जी एकदम नंबर 1 पे आ जाएं, वो मेरे लिए थोड़ा सा जो था ना ओवर एक्साइटेड भी थी मैं उस वक्त कि हम नंबर 1 पे भी। माइंड में क्या था कि आपने कौन सा नंबर आपने सेट किया हुआ था माइंड में कि हम तीसरी पोजीशन पे आएंगे, 5वीं में, 10वीं में, कौन से? आप कुछ भी नहीं कह सकते ना उस वक्त, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। पूरा यूरोप इसमें हिस्सा ले रहा था ना इस वजह। ऑब्वियसली क्योंकि इतनी अच्छी टीम्स थी, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी टीम जो यहाँ कोथम की जो टीम थी उनको कुछ पता नहीं था। ऑब्वियसली हमारी मैनेजमेंट को हमारे पे एतबार था, इसलिए उन्होंने हमें आगे किया। तो मुझे इस चीज़ का यकीन ज़रूर था कि कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर आएगी, लेकिन फर्स्ट पोजीशन आना वो तो बहुत एक एहसास की बात है। जी नाज़रीन, यूरोडिप की चमचमाती ट्रॉफी जीतने वाले कोथम के होनहार खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद है। अब्दुल वहाब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो चैलेंज था आपके लिए, ये जो कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए और इससे आपने क्या सीखा? सबसे पहले तो कंपटीशन था, कंपटीशन तो होता ही चैलेंज, और हम चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया। हमें टाइम की लिमिट थी, बहुत कम टाइम में हमें ये सब कुछ करना था। फिर हमारी कोच जैसे मैम नीलमा गुल ने आपको सारा बताया, ब्रीफ किया, उन्होंने जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दी थी हमने उस इंस्ट्रक्शंस पर ही काम किया। स्ट्रेस था, टाइम मैनेजमेंट थी, सब कुछ था, लेकिन उन सब को हमने मैनेज करके उनका सोल्यूशन बनाया और रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन मुझे आप ये बताइएगा कि ये पहले कभी किसी कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया? जी नहीं, मेरा ये फर्स्ट टाइम पहला एक्सपीरियंस था ये मेरा। मैंने इससे पहले कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, ये मैंने पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया और मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और मेरे लिए फ़ख्र का मुकाम है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और हम लोग पाकिस्तान के लिए ये ट्रॉफ़ी लेकर आए हैं और सर्टिफिकेट्स आए हैं हमारे लिए। कभी आपने सोचा था कि सदर ममलिकत से आपकी मुलाकात होगी, वो आपको बुलाएंगे ईवान सदर में और आपको वो खिराज तहसीन पेश करेंगे? नहीं, मतलब कि ये ज़हन में भी नहीं था। इट वाज लाइक अ ड्रीम कि हाँ हम उधर गए, वो चीज़ एक्सपीरियंस की, उन्होंने हमें बुलाया
اور ہارس وغیرہ دیے. تو یہ ایسے ہی جیسے ابھی بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے جو ایک خواب تھا. جی ناظرین، ڈائریکٹر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بابر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر صاحب یہ بتائیے گا، یوروڈپ چیلنج 2020 کوتھم نے ون کیا، تو اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار. سب سے پہلے تو خرم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہے اور ہمارے پاس آپ تشریف لائیں اور یہ سٹوری آپ کور کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوتھم کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کا اس طرح ایک ایسے کمپٹیشن میں حصہ لینا جہاں 39 کنٹریز ہوں اور یورپ کے کنٹریز ہیں، کوئی عام کنٹریز نہیں ہیں، فرسٹ ورلڈ کے کنٹریز ہیں، اور پھر وہاں 100 سے زیادہ ٹیمز اور دنیا کی بہترین ٹیمز وہاں ان کے مد مقابل. تو وہاں وہ ایک حوصلہ اور ایک جرأت ہونا ان ٹیموں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، وہی بہت بڑی بات تھی. تو ان اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ کمال کر دکھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کے تمام جو ہوٹل، سکولز اور کالجز جن کی ٹیمز یہاں پر موجود تھیں کمپٹیشن کے لیے، ان کے تو میرا خیال ہے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم آئے گی، کمپیٹ کرے گی اور فرسٹ پوزیشن وہاں سے اڑا کر لے جائے گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز تھا. جیسا کہ آپ کو میں نے بتا رہا تھا کہ جو یوروڈپ جو 2020 جو کمپٹیشنز ہوئے ہیں ان میں پاکستان سے کوتھم کی ٹیم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور 39 کنٹریز کا کمپٹیشن ہوا یورپ میں، اور اس میں سے 10 شارٹ لسٹ ہوئے اور 4 پوزیشنز آئیں اور پاکستان جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن الحمدللہ لے گیا. اس پہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں انہوں نے کوتھم کی ٹیم کو انوائٹ کیا پریزیڈنسی میں اسلام آباد میں، جہاں پہ ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں اور ہماری مینجمنٹ کی ٹیم ہے وہ اسلام آباد پریزیڈنٹ صاحب سے ملنے کے لیے گئی، اور جہاں پہ ایکسیلنسی جو صدر پاکستان ہیں انہوں نے بڑا وارم ویلکم کیا کوتھم کی ٹیم کا، اور انہوں نے بڑا ایکسیلنٹ قسم کا جو فیڈ بیک بھی دیا، جو کہ ان کو آلریڈی بریفنگ دی گئی تھی کہ پاکستان کی پہلی پوزیشن آئی ہے اور پاکستانی بچوں نے یورپ کی اتنی ساری ٹیموں کو ہرانے کے بعد یہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے.